मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैथ्स इज अ टूल ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स कॉन्सेप्ट देता है, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ठीक है। जो भी मैथ्स के फिजिक्स के जो भी कैलकुलेशंस होंगे, एवरी कैलकुलेशन एंड फाइनल रिजल्ट इज अचीव्ड जस्ट विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, और सॉरी मैथ्स। लेकिन उस जैसे तुम ऐसे समझ लो, मैंने बताया था फ्रेमवर्क फिजिक्स होगा। फिजिक्स ने आइडिया दिया, फ्रेमवर्क दिया, कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उसमें फिट करने का काम, डिजायर्ड रिजल्ट जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट हमें मैथ्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स इज मस्ट फॉर एवरीवन। तो हमने बताया था मैथ्स में बहुत सारी चीजें हम लर्न करेंगे, छोटी छोटी चीजें, और फिजिक्स के लिए जितना मैथ्स है हम थोड़ा ऊपर ही रखेंगे उस लेवल को। तो उसी सीक्वेंस में मैंने स्टार्ट किया था क्या स्टार्ट किया था मैंने कल? फंक्शन, यस। तो फंक्शन मैंने बताया था, फंक्शन इज अ टर्म, मैथमेटिकल टर्म। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है फंक्शन का? फंक्शन मतलब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट। तो मैथ्स में या फिजिक्स में तुम देखोगे हमेशा फिजिक्स में वेरिएबल्स होंगे। देखो तुम अप्रिशिएट करोगे अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि वी डोंट स्टडी एनीथिंग दैट इज स्टैटिक। ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं, किसी भी साइंस में, किसी भी चीज में, वेदर इट इज आर्ट, ज्योग्राफी, एनीथिंग, जो स्टैटिक होता है ना, जो एब्सोल्यूट स्टैटिक होता है, हम उसको स्टडी नहीं करते। क्यों? क्योंकि यार स्टैटिक है, वो चेंज ही नहीं होने वाला, तो फिर क्यों स्टडी करना है? ठीक है, ऑब्जर्व करना एक बार तो अपने आसपास। नाउ फिजिक्स में, फंक्शन में मैंने बोला, फिजिक्स में हर एक चैप्टर में यू हैव वेरिएबल्स, 2 3 4 5 व्हाटएवर, लेकिन वेरिएबल्स होंगे। उनमें से कुछ वेरिएबल्स, some of them will be dependent and some of them will be independent. So what is mean by independent variables and dependent variable? For example height, है ना। जैसे अगर हम एक ह्यूमन का एग्जांपल है, जब बॉर्न होता है, जब पैदा हुआ तो वहां से उसका टाइम स्टार्ट हुआ। सपोज कि जब वो बाहर आया, वर्ल्ड में बाहर आया, तो उसके बाद उसका टाइम स्टार्ट हुआ। तो वहां से लेकर के धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहता है, 1 महीने का, 2 महीने का, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, स्लोली स्लोली टाइम पास, है ना। एज टाइम पासेस, व्हाट देयर आर सो मेनी चेंजेस इनसाइड दैट ह्यूमन बीइंग, है ना। बट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, हाइट। सपोज तो उस इंसान, उस बच्चे की, पहले बच्चा इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, फिर ऐसे 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 करके तुम्हारी हाइट, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी हाइट बढ़ती गई ना, तो टाइम के साथ तुम्हारी हाइट बढ़ी है ना। तो देखो टाइम भी चेंज हो रहा है ऑब्वियसली। आज 2020 है, पहले रहा होगा 2011, 2012, लाइक दैट। तो टाइम चेंज हो रहा है एंड ऑल्सो योर हाइट इज चेंजिंग। नाउ दीज टू आर वेरिएबल्स। ये फिजिक्स है कि हाइट एंड टाइम फिजिक्स के वेरिएबल्स है। अब इसको मैंने दो तरीके से देखा कि टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज टाइम डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन योर हाइट डिपेंड ऑन टाइम। क्योंकि तुम्हारा हाइट कैसे चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। योर हाइट इज चेंजिंग विद टाइम। तो हाइट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन मोर एग्जांपल, एक और देखो तुम। हाँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाइट टाइम के साथ चेंज हुआ, तो फॉर यू समझो ये मैं इंसान बनाता हूं एक, ये इंसान है, ठीक है। पहले बहुत छोटा हुआ करता था, बहुत छोटा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ रही है ना। तो व्हाट हाइट, HEIGHT, हाइट, है ना। हाइट मीन्स H इज चेंजिंग एंड ऑल्सो व्हाट इज चेंजिंग? टाइम। तो हाइट इज चेंजिंग विद टाइम। ओके, तो यहां पे हाइट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। पहली बात चेंज होना चाहिए, और दूसरी बात कौन सा चेंज है, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? तो दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड टाइम, स्मॉल टी, इसको रिप्रेजेंट कर, टाइम को हमेशा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब दो वेरिएबल्स होते हैं, ओके, ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि टाइम, हाइट के साथ टाइम नहीं चेंज हुआ है, टाइम के साथ हाइट चेंज हुआ है। ओके, तो नाउ अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके दिस एंड दिस,
दीज आर टू वेरिएबल्स। नाउ मैथ्स में अगर तुम्हें पता चल गया, क्योंकि हर किसी की हाइट, जैसे मेरी हाइट कुछ अलग पैटर्न में चेंज हुई, तुम्हारी हाइट, हम दोनों एक साथ पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों एक साथ पैदा हुए, टाइम हमारा हम दोनों के साथ चेंज हो रहा था, लेकिन हमारी हाइट टाइम के, मेरी हाइट टाइम के साथ अलग तरीके से चेंज हुई, तुम्हारी हाइट अलग। हो सकता है पहले तुम्हारा ग्रोथ ज्यादा रहा हो, तुम मेरे से लंबाई में, हाइट में ज्यादा थे, मैं छोटा था, हम लोगों की टाइम तो सेम था, सेम टाइम पे तुम्हारी हाइट ज्यादा थी, मेरी हाइट कम थी, बट हो सकता है बाद में फिर मेरी हाइट ज्यादा ग्रो की। स्टार्टिंग में मेरी हाइट का ग्रोथ कम था, तुम्हारी ग्रोथ ज्यादा थी, बाद में क्या हुआ, तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो गई, मेरी ग्रोथ फास्ट हो गई, और एक टाइम के बाद हम दोनों की ग्रोथ कांस्टेंट, क्योंकि एक एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, तो पहले इंक्रीज होती है, उसमें बीच में फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, फिर अल्टीमेटली आफ्टर सर्टेन एज दैट हाइट बिकम कांस्टेंट। ओके, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए जब मेरे को इंडिविजुअल देखना होगा, क्योंकि हाइट तुम्हारी भी चेंज हो रही है, मेरी भी चेंज हो रही है, बट in which fashion your height is changing with time, it means कि now I am talking about the relationship, कि how this height is related with time। तो जब हम लिखते हैं कि relation between two variables, in this case relation between height and time, तो that relation is known as function। मैथ्स में फंक्शन बोलते हैं, फिजिक्स में रिलेशन बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं है, लैंग्वेज अलग है, सिर्फ टर्म्स अलग हैं। फंक्शन एक मैथमेटिकल वर्ड, उस मैथमेटिकल वर्ड ने कुछ एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन करता है? फंक्शन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स बेसिकली, वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। ओके, तो इंडिपेंडेंट, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको मैथमेटिकल एक कन्वेंशन है ना, अपने लोग उसको रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक तरीका है। तो एच इज क्या लिखते हैं? फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे लिख दिया। हाइट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात? ये छोटा सा जो इक्वेशन है, इसको ऐसे रीड करेंगे। फिजिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हाइट इज फंक्शन ऑफ टाइम, दैट्स इट, एफ टी, फंक्शन ऑफ टाइम, खत्म। ठीक है, नाउ कभी कभी ऐसा होगा, देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी हाइट, सपोज H1 मैं हूं, मेरी हाइट इंक्रीजेस लाइक, मैं कुछ लिख देता हूं 2t+4 फॉर एग्जाम्पल, एंड तुम्हारी हाइट चेंज हुई 2, ऐसे कर लेते हैं t² + 2, लाइक दैट। ये देखो देखो इधर, योर हाइट, देखो हाइट टाइम, दिस इज द रिलेशन, दीज टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन होती है ना, दीज टू आर इक्वेशंस, इक्वालिटी का साइन है ना, इक्वेशन। This equation represent relation between height and time, but in this case height depend on time in different fashion, and in this way, in this equation, height depend on time in different fashion। Okay, but both height is the function of time। Try to understand, it means कि function common है, लेकिन तरीका, रिलेशन अलग है। इट मीन्स कि देयर आर सो मेनी फंक्शंस आर देयर। समझ में आ रही बात तुम्हारा? ठीक है, इन द सेम में। तो इसको बोलते हैं लीनियर, मैथ्स में देखोगे तो इसको लीनियर बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, कुछ ऐसा टर्म होता है। तो देयर आर सो मेनी फंक्शंस आर देयर, बट for you function is the relationship between two variables, one is dependent variable and another is independent। but अभी मैं सिर्फ एक independent variable ले रहा हूं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल 2 3 4 दे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। ओके, समझ में आ रही बात? एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकेंड लॉ, सबको पता होगा ये इक्वेशन, F इक्वल्स टू ma। क्या है ये? इक्वेशन ही तो है ना, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल्स टू ma। नाउ फोर्स, एक बात बताओ, फोर्स अगर प्लेन तरीके से मैं समझने करूं, फोर्स डिपेंड ऑन व्हाट? मास एंड एक्सेलरेशन, और उल्टा भी बोल सकते हो तुम, बट यहां पे फिलहाल फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। तो हेयर मास इज वन वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज अनदर वेरिएबल। क्लियर? तो फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, टू वेरिएबल्स, मास एंड एक्सेलरेशन। बहुत सारे ऐसे तरीके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। अब देखो, ये समझ में आ गया, ये मैंने कल क्लास में डिस्कस किया था। ओके, इसमें किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क। एनीवन कुछ बोलना चाहते हो?
तो मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन is relationship between dependent and independent variable. ओके, आगे मैं ऐसा बोल सकता हूं, there are so many functions, so many type of functions. स्टार्टिंग में मैंने बताया था, है ना, algebraic functions, trigonometric functions, logarithmic functions, exponential functions, है ना, तो वो सब functions के टाइप होते हैं. बट अल्टीमेटली पर्पस क्या होगा? वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना. यस, कुछ पूछना है किसी को? ओके, गुड. तो चलो फिर ये मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर थोड़ा आगे चलते हैं. मैंने कल कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो बात कर लो. एंड वन मोर थिंग, यस्टरडे आई शेयर्ड अ वर्कशीट, है ना, प्रैक्टिस पेपर मैंने दिया था एक, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. 50 क्वेश्चंस वे देयर, एंड जो हमने सीखा था अभी, एक्चुअली जनरल नॉलेज है वो, इट्स नॉट हार्डकोर फिजिक्स, बट दैट इज जनरल नॉलेज. तो जनरल नॉलेज है, तो लेक्चर्स जिन्होंने मिस किया है तो एक बार देख लेना उसको, वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो पर्सनल मेरे को मैसेज कर दे, आई विल शेयर. वहां से देखने के बाद ट्राई करना सॉल्व करने के. सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे तुमसे, कुछ जनरल नॉलेज के हैं कि डिस्कवरी ऑफ दिस इज डन बाय दिस, तो एक बार जस्ट देख लेना, है ना, कैसे क्या किसने किया था, गूगल पे सर्च कर लेना. एंड कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस कर लूंगा, कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, वो मैं डिस्कस कर लूंगा, तो पॉइंट्स अच्छे हैं. ओके, एक्सक्यूज मी सर. हाँ, यस सर, वो वर्कशीट में क्वेश्चन 11 में कोई करेक्ट आंसर नहीं था. क्या क्वेश्चन 11 था क्या? सर 2 मिनट में बताता हूँ क्वेश्चन 11 क्या था. तो सारे क्वेश्चंस जो भी हैं मैं बाद में एक बार डिस्कस कर लूंगा, तो आज का दिन और ले लो, जस्ट हाँ सर, ट्राई करो. क्वेश्चन 11 था, यस, science is not just a collection of laws, a catalog of अगेन unrelated अगेन स्पीक अगेन. Science is not just a collection of laws, a catalog of unrelated facts. It is a creation of human mind with its freely invented ideas and concepts. Who made these remarks? Option Einstein. 1, किसका Newton. रिमार्क है? सर ये Einstein. लियोपोल्ड इनफेल्ड का है. आइंस्टाइन. आइंस्टाइन Einstein का है. आइंस्टाइन की रिमार्क है. वेरी सर ब्यूटीफुल, ये फिलोसॉफिकल वे में बताओ ना, जिसको साइंस आती है फिलोसॉफी फिलोसॉफी उसके ब्लड में आ जाती है ना. तो आइंस्टाइन ने ये जो स्टेटमेंट बोला है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट. यू कैन डिबेट ऑन दिस स्टेटमेंट, है ना, एक अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट बताया था. एंड दैट 2 line स्टेटमेंट इज द क्रक्स ऑफ व्हाट आइंस्टाइन had experienced in his life, है ना. तो बहुत सारी चीजें हैं. तो यश, आई थिंक इट इज क्लियर, आइंस्टाइन ने बोला था इसको. कोई डाउट इसमें? क्या है इसमें, क्या डाउट है? नाम भी सर कंफ्यूजन था. मतलब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और उधर बोल रहे कि लियोपोल्ड इनफील्ड ने बोला था ये. अच्छा, नहीं, जहां तक मुझे पता है आइंस्टाइन नहीं बोला होगा, हो सकता है कुछ मॉडिफाई करके बोला होगा, आई डोंट नो. ठीक है, हाँ ठीक है, तो बट फिलहाल आइंस्टाइन है ना आइंस्टाइन ही करेक्ट पकड़ो उसको. आंसर. ठीक है, ठीक है, आइंस्टाइन. थैंक यू सर. ओके, तो चलो फिर आगे चलते हैं. अभी फंक्शन में कुछ और क्वेश्चन करना चाहोगे फंक्शन में, या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं? बोलो, क्वेश्चन करना चाहोगे? Yes, sir. यस सर, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, एक कर लेते हैं. ओके, चलो ऐसा करते हैं. इफ एक मैं जनरली बना देता हूं ऐसे एक
ये पता होगा वैसे, बस समझ लो, है ना। मैं फिजिक्स के साथ ही मैथ्स रखूंगा हमेशा, ठीक है। मैं सिर्फ प्योर मैथ्स नहीं कराने वाला हूँ, समझ में आ रही बात? वो हमारा पर्पस ही नहीं है। तो मैं जो भी क्वेश्चंस या जो भी एग्जांपल्स लूंगा वो फिजिक्स के साथ लिंक होकर चलेगा। तो इफ एन आइडल गैस, मैंने ऐसा बोला, इफ एन आइडल गैस follow an equation PV is equal to nRT। कितने लोगों ने सुना है, देखा है PV equals to nRT? हाँ, कंटिन्यूस जूम इन जूम आउट है ना। एक्चुअली आज पावर नहीं है, पावर ना होने से ये लाइट इसको सर सुना है सर, PV सुना equals है। nRT। गुड। PV equals to nRT। तो मैं बता देता हूँ, where PV equals to nRT is ideal gas Yes, equation sir. बोलते हैं। This is nothing but ideal gas equation where P is pressure, V is volume of gas, N is number of mole, सुना होगा, मोल तो जानते होगे। R is constant, इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, है ना, ऐसे ध्यान रखो। एंड T is टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर किस में होता है? इन केल्विन। ये चीज है, ये मैंने बताया तुम्हें, ओके। ये मैंने पूरा डिटेल दिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द फ्रैक्शनल, चलो मैं एक और मैथ्स का एक टर्म डाल देता हूं मैं, फ्रैक्शनल और परसेंटेज, चलो कर दें। फाइंड परसेंटेज चेंज इन pressure of gas, percentage change in pressure of gas if volume changes from V naught to V naught and temperature decreases from T naught to T naught by 2। चलो सॉल्व करो, 30 सेकेंड तुम्हारे सामने है ना। मैं बताता हूँ अभी कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ट्राई करो, एक्सप्लेन करने दो, सुनो। ये जो एक्चुअली जो मैंने ये इक्वेशन उठाई है ना, ये तुम 11th के लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स, है ना, जब हम केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। बट मैंने वहां से फिजिक्स उठाई और यहाँ से मैथ्स, मेरा मेन पर्पस मैथ्स सिखाना है। यही सेम न्यूमेरिकल वो लोग भी करते हैं। चलो देखो क्या है, मैंने बोला फंक्शन, तो नाउ फाइंड द चेंज इन प्रेशर। यहां से देखो पहले तुम्हें क्या समझ में आता है, इसको देखो। इट इज एन इक्वेशन, ध्यान से सुनना, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 4, बिकॉज R इज द गैस कांस्टेंट। तो वो तो कांस्टेंट है, दैट विल नॉट चेंज। तो चेंज कौन होगा? टेम्परेचर गैस का चेंज हो सकता है, गैस का नंबर ऑफ मोल, मतलब अमाउंट ऑफ गैस, यार गैस का अमाउंट चेंज हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हो सकती है, एंड प्रेशर ऑफ गैस चेंज हो सकता है। तो वी हैव 4 वेरिएबल्स आर देयर, ओके, बट वी आर इंटरेस्टेड इन प्रेशर। समझ में आ रही बात? तो जिस पे इंटरेस्टेड है उसको बाहर निकालते हैं पहले, यही तो करते हैं। जैसे मैंने बोला वी आर इंटरेस्टेड इन हाइट, फॉरगेट अबाउट विच इज इंडिपेंडेंट एंड विच इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज कुछ नहीं पता, हर जगह तुम नहीं बता सकते हो, बट जो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो ना उसको डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह लो। तो वी आर इंटरेस्टेड, मेरे को प्रेशर पता करना है ना, तो वी आर इंटरेस्टेड इन प्रेशर। तो फॉर दिस इक्वेशन प्रेशर विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल एज, है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग देखते हैं। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ओके। बट मेरे को जैसे मैंने H इक्वल्स टू 2T+4 ऐसे कुछ लिखा था, इन द सेम वे प्रेशर निकालना है तो मैं प्रेशर को अकेला लिखूंगा। तो प्रेशर P कैन बी रिटन एज NRT by V,
ये समझा क्यों किया, इसका रीजन है क्यों, क्योंकि मेरे को प्रेशर चाहिए ना, तो मैं आई वांट टू राइट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स। समझ में आ रही है? तो व्हाट इज दिस प्रेशर, मैंने क्या किया, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ अदर variables, other variables. There are not one independent variables, there are more than one independent variables, and for this question n is constant, वो क्योंकि गैस का अमाउंट कांस्टेंट है, n is constant, t is variable and v is variable, तो t temperature and v volume is variable and pressure will depend on this. Clear? अब सुनो, अब एक नई चीज मैथ्स की, चेंज। ऑलवेज रिमेंबर, मैं कई जगह बताऊंगा, हर चैप्टर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लो, टू फाइंड चेंज, टू फाइंड चेंज क्या करना है तुम्हें, टू फाइंड चेंज ऑलवेज डू व्हाट, टू फाइंड चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है, फाइनल, ऑलवेज टू फाइंड चेंज जस्ट कैलकुलेट फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस इज द चेंज। तो इस चेंज को क्या बोलते हैं, सुनना, इस चेंज को बोलेंगे, एक टेक्निकल टर्म है जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, ओके, एब्सोल्यूट। तुमने अगर सपोज मेरी हाइट आज 1 मीटर है, आफ्टर 2 years माई हाइट विल बिकम 1.5 मीटर, तो व्हाट इज चेंज, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, तो 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 मीटर चेंज हाइट। लेकिन उस चेंज को क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट चेंज इन हाइट है, तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट्स इट। तो टू फाइंड, ये पहली चीज हुई एब्सोल्यूट चेंज। अब दूसरा सुनो, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड चेंज क्या था, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल चेंज। तो व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शनल, कैसे निकालते हैं फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इज नथिंग बट चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जैसे पहले मैं 1 मीटर था, अभी मैं 1.5 मीटर हो गया हूं, तो कितना चेंज हुआ, 0.5, फाइनल माइनस इनिशियल, विद रिस्पेक्ट टू माय इनिशियल हाइट, तो पहली हाइट मेरी कितनी थी 1, तो डिवाइडेड बाय 1 कर देना है, तो बेस क्या लेना है, इनिशियल बेस लेना है। तो फ्रैक्शनल चेंज मींस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, initial value, okay, in this way you calculate fractional change, correct? अब सुनो, दूसरा तरह ऐसे भी लिख सकते हो, fractional change is nothing but what, absolute change, देखो वही चीज तो है ना, absolute change divided by initial value, initial value, correct है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी को प्रॉब्लम आएगी बता देना, है ना, ये कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है ना, इजी, आराम से समझो। लेकिन मैं बताऊं बहुत लोग फंसते हैं, अब पूरा मतलब जेई देने जा रहे होते तब भी पता नहीं होता कैसे करना है, ठीक है ना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट चेंज, कितना चेंज आया, तो 0.5 मीटर का, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्यों, देखो क्यों जरूरत पड़ रही है फ्रैक्शनल चेंज की, कोई मेरे को बता सकता है व्हाई वी नीड फ्रैक्शनल चेंज, मेरे को बता सकता है क्यों फ्रैक्शनल चेंज की जरूरत पड़ रही है अपने को, कैन एनीवन टेल मी, चेंज इन व्हाट, तो ठीक है, अपने पास एब्सोल्यूट चेंज तो है ही है ना, व्हाई वी नीड फ्रैक्शनल चेंज, बढ़िया है लॉजिक, मैं बार बार बोलता हूं कि वाई, किसी ने पूछा सर क्यों निकाल रहे हो यार, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें फंसाना था, नीट और जेई के पेपर्स बनाने थे, क्वेश्चंस बनाना था, इसलिए साइंटिस्ट लोगों का मन किया यार एक ऐसा डाल दो फ्रैक्शनल चेंज, इसमें बच्चे फंस जाएं, ऐसा नहीं है ना, कोई प्रैक्टिकल यूज होगा उसका, परसेंटेज इज नहीं, परसेंटेज आगे मैं जाऊंगा, मैं क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, क्या निकालने का, चेंज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंज, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट चेंज, सेकंड मैंने बताया फ्रैक्शनल चेंज, थर्ड बताऊंगा परसेंटेज चेंज। लेकिन आई एम आस्किंग फ्रैक्शनल चेंज की जरूरत क्या है, क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्शनल चेंज, कोई बोलना चाहेगा, एमन, वेदिका, यश, अदिति, कोई नहीं बोलना चाहेगा, ओमकार, वैल्यू ऑफ फाइनल हेलो कंपेयर टू द इनिशियल,
बिल्कुल सही है। तो उससे क्या फायदा होगा? चलो मैं बता देता हूं, सुनो क्या यूज है। जैसे एग्जांपल, हाइट वाला एग्जांपल लेते हैं। मेरी हाइट 1 मीटर, मेरी हाइट 1 मीटर एंड समझो 2 साल के बाद मेरी हाइट कितनी बनने ली थी? 1.5 हो गई, ओके। बट तुम्हारी हाइट 2 मीटर थी एंड 2 साल बाद तुम्हारी हाइट हो गई 2.5। तुम्हारी हाइट कितनी होगी? 2.5। मेरी हाइट कितनी थी? 1। कितनी हुई? 1.5। तो नाउ एब्सोल्यूट चेंज किसका ज्यादा है? एब्सोल्यूट चेंज किसका है ज्यादा? दोनों का सेम है। तुम्हारी हाइट 2 से 2.5 हुई है, मेरी 1 to 1.5। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या है? फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, दैट इज 0.5। तो देखो दोनों का 0.5 है। समझ में आ रही बात तुम्हें? नाउ तो सोच कर देखो, अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि किसकी हाइट का ग्रोथ ज्यादा है, फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ किसका ज्यादा है? कोई बता सकता है मुझे? क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, जैसे मार्क्स देना होता है ना, मार्क्स, तो बताओ किसका, किसको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए ग्रोथ के लिए? 1 वाले को या फिर 2 वाले को? 2 वाले। 2 वाले को, क्यों? देखो सुनो, फिर से सुनो। मेरी हाइट, हाइट कोई भी चीज ले लो, अच्छा मैं हाइट का एग्जांपल ले रहा हूं, तो हाइट मेरी 1 मीटर थी और 2 इयर्स में इट बिकम 1.5 एंड योर हाइट 2 मीटर, आफ्टर 2 इयर्स योर हाइट बिकम 2.5। तो एब्सोल्यूट चेंज दोनों का सेम हो गया। तुमने भी 0.5 मीटर हाइट गेन किया, मैंने भी 0.5 मीटर हाइट गेन किया। तो अब प्रॉब्लम क्या है ना, फिर तो दोनों को इक्वल मार्क्स मिलने चाहिए ना, दोनों ने हाइट सेम गेन किया तो मार्क्स सेम मिलना चाहिए। लेकिन कंपैरिजन करना है ना, तो कंपैरिजन कैसे होगा? तुम्हें खुद लग रहा है, तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर ये तो अनफेयर है, अनफेयर है, कुछ तो गड़बड़ है। 0.5 पॉइंट दोनों को सेम मार्क्स नहीं दे सकते हो, एक ने 2 से 2.5 किया है, एक ने 1 से 1.5 किया है, दोनों ने 0.5 का किया है, लेकिन किसका है ग्रोथ? तो जब हम ग्रोथ किया 1 to 1.5, कैसे हम पता है? फिर यहां पे हमने एक नया, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज वाज अनेबल टू गिव या टू गेट एक्यूरेट मोर एप्रोप्रिएट कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रोथ। तो हमने क्या किया, हमने एक नई क्वांटिटी बनाई कि क्वालिटी ऑफ चेंज किसका ज्यादा अच्छा है। तो सोच कर देखो क्वालिटी ऑफ चेंज किसका ज्यादा है। सपोज मैं एक एग्जांपल और देता हूं, अच्छा समझो तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपीज यू हैव, 10,000 तुम्हारे पास है, तुमको 10 रुपए और मिल गए। मेरे पास 20 रुपए थे, मेरे को 10 रुपए मिल गया। तो सोच कर बताओ किसका एसेट का परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा है, किसका एसेट ज्यादा बढ़ा, तुम्हारा या मेरा? क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, 20 वाले का, यस। तो यहां से समझ में आता है कि ओके ग्रोथ, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 10,000 था, तो तुमको ज्यादा ग्रोथ करनी चाहिए थी ना, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी बड़े वाले थे यार, नहीं समझा? तो तुम्हारे पास ऑलरेडी चीजें थी 10,000, तो तुमको और ज्यादा ग्रोथ करनी चाहिए थी। मैं तो कम था, मैं तो छोटा इंसान था, मैं तो 20 रुपीज लेकर आया था, मेरा 10 रुपीज का चेंज आया। तो 10 रुपीज का चेंज के बेसिस पे कंपेयर करोगे तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि यार दोनों ने तो 10 रुपीज का गेन किया, लेकिन क्वालिटी ऑफ गेन किसका ज्यादा है? 20 रुपीज वाले का। ये कैसे पता चला? इसको मैथ्स वाला देखो, ये मैं फिजिक्स बता रहा हूं। अब मैथ्स वाले बोले यार मैं तुझे एक ऐसा मैथमेटिकल देता हूं ना जिससे तुझे समझ में आ जाएगा। तो कैसे? तो उन्होंने बोला फ्रैक्शनल चेंज निकाला कर। तो फ्रैक्शनल चेंज कैसे होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? किस बेस, किस बेस क्या था तुम्हारा? बेस मतलब किस, कहां से स्टार्ट किया था तुमने, दैट इज इनिशियल वैल्यू। समझ में आ रही बात? तो एब्सोल्यूट अपॉन इनिशियल ये क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज, दैट्स इट। ठीक है, अब सुनो लास्ट, परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, लास्ट चेंज होता है परसेंटेज चेंज। वो कैसे निकालते हैं? सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो फ्रैक्शनल चेंज आया ना, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज का बेस इनिशियल वैल्यू थी, लेकिन इनिशियल वैल्यू सबकी अलग अलग हो सकती है। एक्चुअली इनिशियल ये 1 के कंपैरिजन में आया था, तो हमने 100 से कंपेयर किया, क्योंकि 100 इज अ गुड नंबर जो सबको पता चलता है। समझ में आ रही बात? जैसे अब देखो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि 20 रुपीज थे मेरे पास, तुम्हारे पास 10,000 थे, लेकिन छोड़ दो ये सब, मेरे को जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे इतना पता चल जाए ना कि मेरी ग्रोथ 20% थी, तुम्हारी ग्रोथ 10% है, तो तुम समझ जाते हो ना, ओके 20% ग्रोथ, इसका मतलब 100 से 120 हुआ है, और तुम्हारा 10% का ग्रोथ है, मतलब 100 से 110 हुआ है। तो इसीलिए एक और सिंप्लीफाइड बेस बनाया, इसके लिए क्या किया? फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100, दैट्स इट। टू गेट अ मोर फैमिलियर कंपैरिजन।
तो उसके लिए बेस क्या लिया, 100 लिया। फ्रैक्शनल में बेस क्या होता है, 1। यहां पे बेस क्या होता है, 100। इसीलिए यहां पे फ्रैक्शनल चेंज हमेशा तुम्हें कैसा मिलेगा, पॉइंट्स में मिलेगा, 0.4 0.2 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चुनो। अभी देखो, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हुआ, क्वेश्चन ये था। तो मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। तो सोच कर बताओ, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन है हमारा। फाइनल, तो पीएफ फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर, यही तो होता है ना, प्रेशर का चेंज परसेंटेज निकालना है। तो पहले फ्रैक्शनल निकालो, इनटू 100 कर देना है, दैट्स इट। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो, बस कॉन्सेप्ट ये है, अब वैल्यूज डालनी है। तो फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर कब आएगा, जब फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम पता होगा। समझ में आ रही है। एंड तो फाइनल प्रेशर लिखो, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं पी एफ, बिकॉज पी एफ क्या लिखोगे, एन तो सेम है, आर सेम है, टी मीन्स टी फाइनल। टी फाइनल कितना हुआ देखो, इनिशियल टी नॉट था, फाइनल टी नॉट बाई 2, तो दैट इज टी नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई वी नॉट। फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ है, वी नॉट टू 3 वी नॉट, दैट इज 3 वी नॉट। तो कितना हुआ देखो, एन आर टी अपॉन 6 वी नॉट, दैट इज पी एफ। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रही बात। मैं यहां से निकाल रहा हूं फाइनल प्रेशर। नाउ इनिशियल प्रेशर, पी इनिशियल, तो पी इनिशियल में क्या होगा, एन आर टी इनिशियल इज इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, तो यहां पे टी नॉट डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल इज वी नॉट, दैट इज डिवाइडेड बाय वी नॉट। तो एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर, एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय 6 वी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। तो बस अब वैल्यू उठा के डालनी है, तो उठा के डालो यहां पे देखो, एन आर टी नॉट फाइनल प्रेशर, एन आर टी नॉट बाई 6 वी नॉट माइनस एन आर टी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट डिवाइड बाई इनिशियल प्रेशर, दैट इज एन आर टी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट इनटू 100। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एन आर टी नॉट बाई वी नॉट, एन आर टी नॉट बाई वी नॉट, एन आर टी नॉट बाई वी नॉट। nr t naught by v naught is common in numerator and denominator, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या देखो, यहां पे 1/6, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 1/6, 1/6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। ये नहीं समझा, तो क्या हुआ देखो, जगह कपड़े, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, फिर मैं उधर करता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं इसका, फिर मैं उधर डिटेल में करता हूं। किसी का करेक्ट नहीं आया, सभी का रॉन्ग आया है, ये तो नेगेटिव में आ रहा है। किसी का आया था ऐसा, किसी का नहीं आया। ओके देखो इधर, तो परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, तो देखो अभी क्या हो रहा है, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, परसेंटेज ऐसे लिख लो, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, क्या निकाला मैंने देखो, पहले क्या किया, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, दैट इज चेंज इन प्रेशर, एब्सोल्यूट चेंज इन प्रेशर, डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर इनटू 100, सिंपल। तो इसको ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं, डेल्टा पी बाई पी इनिशियल इंटू 100। डेल्टा पी मीन्स एब्सोल्यूट चेंज, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर। नाउ अभी क्या हमने कैलकुलेशन करके क्या देखा कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, 1/6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम 6 होगा, -6, तो ऊपर 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, यही तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, -5/6 इंटू 100। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स -500 डिवाइड बाई 6, तो दैट विल कम अप्रोक्सीमेटली माइनस, कितना हो रहा है, 82.5, करेक्ट है ना।
यस 82.5% ये हुआ परसेंटेज चेंज। ये आंसर है भाई। किसी का आया था? किसी का था? नहीं। सुनो, देखो मैंने कहां से उठाया सिंपल और कहां पहुंचे। तो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। हेडेक बिल्कुल नहीं लेनी है सर, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? किसी जिसको डिफिकल्ट लगा वो बताओ पहले मेरे को। जस्ट वही बोलेगा जिसको डिफिकल्ट लगा। नहीं समझा? यस बोलो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। बोलो बोलो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं समझा बिंदास बोलना है। किसको नहीं समझा या डिफिकल्ट लगा? ओके यस ठीक है, सुनो फिर से सुनो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंज you will find in every chapter to find fractional change, percentage change। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोबारा सुनो। ऑलवेज रिमेंबर कि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी। किसी चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ोगे, किसी चैप्टर में वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे। इन सम चैप्टर यू विल फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। in different chapters you will study different type of variables now। लेकिन चेंज होंगे ना, तो ये क्वेश्चन तो हर जगह बनेगा। in that's why I always say कि if you develop your approach, अगर तुमने अप्रोच डेवलप कर लिया ना, तो हर एक क्वेश्चन तुम्हें एक जैसा लगेगा। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हर एक चैप्टर में ये अप्रोच है, अगर सीख लो अच्छे से तो। अब सुनो क्या है चेंज, क्या होता है। फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन, सुनो चेंज। कोई भी चेंज हो रही है तो एक इनिशियल वैल्यू होगी एंड एक फाइनल वैल्यू होगी। तो चेंज निकालना है तो सिंपल प्लेन सोचो, से चेंज निकालना है क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज द चेंज। उसको मैंने टेक्निकल नाम दिया परसेंटेज चेंज, सॉरी एब्सोल्यूट चेंज। क्या बोला मैंने? एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक, अब सुनो, जब इसी एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड कर देते हैं किससे, इनिशियल वैल्यू से, तो वो चेंज अभी भी चेंज ही है, बट ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, समझ में आ रही बात? नाउ परसेंटेज चाहिए मेरे को, तो जब हम फ्रैक्शनल चेंज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, परसेंटेज चेंज। क्लियर? तो परसेंटेज चेंज मींस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इतना याद रखना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या था, प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो हमने क्या देखा, प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड एनआर इज द कांस्टेंट। एनआर इज द कांस्टेंट। तो मैंने बोला यार मेरे को परसेंटेज चेंज इन प्रेशर चाहिए, तो क्या करना है मुझे, फाइनल प्रेशर निकालना है माइनस इनिशियल प्रेशर करना है डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर इनटू 100। दैट्स इट। नाउ मैंने इंडिपेंडेंटली इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर फाइंड किया। तो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन यूज की, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्योंकि दिस इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर इज इक्वल टू वी को उधर ले गया तो मैं एनआरटी बाई वी किया मैंने। नाउ इनिशियल, पहले मैंने फाइनल प्रेशर निकाला। तो फाइनल प्रेशर सोच कर देखिए यार, फाइनल प्रेशर पे तुम फाइनल टेम्परेचर ही रखोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना फाइनल प्रेशर निकालो और इनिशियल टेम्परेचर डाल दोगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो फाइनल देखो, इट्स लाइक सेम कि अगर मैं तुमसे पूछूं या 2 साल पहले तुम कैसे थे, तो 2 साल पहले की फोटो में आप अभी की फोटो तो नहीं डालोगे ना। 2 साल पहले का स्टेटस में तुम 2 साल पहले की स्टेटस में 2 साल पहले वाली फोटो डालोगे ना। इन द सेम वे जो फाइनल प्रेशर था उसमें फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए। तो और क्वेश्चन में गिवन था कि टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T नॉट टू T नॉट बाई 2। इट मींस T नॉट इज व्हाट, इनिशियल। अरे डिक्रीजेस ना फ्रॉम T नॉट टू T नॉट। अरे कोई चीज इंक्रीज भी हो सकती है, चेंज में दोनों आते हैं। चेंज कैन बी इंक्रीज और चेंज कैन बी डिक्रीज। अगर मेरी हाइट टाइम के साथ बढ़ रही है तो पॉजिटिव चेंज है, अगर मेरी हाइट टाइम के साथ डिक्रीज कम हो रही है तो नेगेटिव चेंज है। कोई चीज बढ़ भी सकती है एंड कम भी हो सकती है। ओके, तो मैंने फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर इज T नॉट बाई 2, तो T नॉट बाई 2 डाल दिया। फाइनल वॉल्यूम इज 3V नॉट,
क्योंकि V नॉट से 3V नॉट हो गई है, तो 3V नॉट इज द फाइनल, तो T नॉट बाई 2 फाइनल टेम्परेचर, 3V नॉट बाई 2, सॉरी 3V नॉट इनिशियल, सॉरी फाइनल वॉल्यूम। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया, तो ये तो मैथ्स थोड़ी सी आती होगी यार, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो क्या हो गया NR T नॉट बाई 6V नॉट। ओके, नाउ इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर में मेरे को टेम्परेचर इनिशियल डालना है एंड वॉल्यूम भी इनिशियल डालना है। T नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड V नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स इट। तो मेरे को इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर मिल गया। अब वहां से मैंने वैल्यू उठाई और यहां डाल दी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट था, तो बस डाला। उसके बाद यहाँ पे देखो nRT नॉट बाई 6V नॉट माइनस nRT नॉट बाई V नॉट डिवाइडेड बाई nRT नॉट। तुम्हें देख के लग रहा है क्या चल रहा है यार, इतने यही घबराने की जरूरत होती है, लोग घबरा जाते हैं कि सर क्या चल रहा है। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, ये पैकेट की तरह है, इस पैकेट को मत देखो तुम, इसके अंदर क्या है वो मत देखो, सिर्फ देखो nRT नॉट ये फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर है, बस। फिर कॉमन देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में nRT नॉट बाई V नॉट, nRT नॉट बाई V नॉट कॉमन है, तो मैंने कट कर दिया, कॉमन है ना, तो अल्टीमेटली सब कुछ कट गया, ऊपर से क्या बचा, सिर्फ 1/6। यहां से देखो, यहां 1/6 बचेगा, हियर 1 और नीचे 1, तो 1/6 माइनस 1/1 इंटू 100। ये तो मैथ्स कर रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं यार। नाउ अब इसको सॉल्व करो, ऊपर सॉल्व करो, तो एलसीएम एक्स 6 आएगा, तो 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, सही है। फाइनल क्या है, -5/6 इंटू 100। फिर सॉल्व किया, तो अल्टीमेटली 82.5 देख लेना जो भी आ रहा, अच्छा 83.5 आएगा, ओके 83.5, 83 आ रहा है ना यार, 83.5, ठीक है। तो 83.5 अप्रोक्सीमेटली परसेंट, बट वन मोर पॉइंट इज देयर, दिस इज नेगेटिव। व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज चेंज इज नेगेटिव, व्हाट इज मीन बाय इट, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? -83.5% चेंज, इसका मतलब क्या है? डिक्रीज, यस डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ, प्लस माइनस मेरे को ये बताता है कि द प्रेशर डिक्रीज्ड बाय 83.5 फ्रॉम इनिशियल वैल्यू। समझ में आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, समझो मेरे पास पैसे थे मेरे पास, सपोज मेरे पास थे 100 रुपीज, ठीक है। मैंने बोला माई एसेट या माई मनी या परसेंटेज चेंज इन माई मनी इज -20%, दोनों से थे। मेरे पास पैसा कितना था, 100 रुपए थे मेरे पास, 100 रुपीज। परसेंटेज चेंज इन माई रुपीज, माई मनी इज -20%। तो तुम समझ जाओ, ओके पहली बात की परसेंटेज चेंज बोल रहा है और ये माइनस में है, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। चेंज क्या है, नेगेटिव है। चेंज नेगेटिव मींस डिक्रीज, चेंज पॉजिटिव मींस इंक्रीज। तो -20 डिक्रीज हुआ है, तो पहले कितना था 100 से कितना हो गया, 20% कम हो गया, तो 100 ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। 100 से -20 मतलब 80 रुपीज हो गए मेरे पास। फाइनल पैसा कितने पैसे मेरे बचा, 80 रुपीज। इन द सेम वे पहले था जो भी, उसका माइनस डिक्रीज है, तो सिर्फ इतना बोलेंगे देयरफॉर, तो ऐसे याद कर लो, लिख लो माइनस, नेगेटिव मींस डिक्रीज, पॉजिटिव चेंज मींस इंक्रीज। नाउ आप बताओ, किसी को डाउट है इस पे? यश, इज इट क्लियर नाउ? और मुझे फिर से बताना है, डाउट नहीं है, ओके गुड। किसी को है दोबारा पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। ये इतना सिंपल नहीं लेना है ना, क्योंकि बाद में फिर से हर जगह दिखेगा तुम्हें ये, हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें याद भी दिलाऊंगा, जब मैं आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, जब चैप्टर स्टार्ट, मैं बताऊंगा। और मुझे ये भी पता है कि मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि हर क्लास में मेरे को दोबारा फिर बताना ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ निकम्मापन, है ना। क्या करते हैं, रिवाइज करते नहीं, पढ़ाई करते नहीं है, तो सब गायब हो जाता है। अदरवाइज ढंग से देखा जाए, मैं बता रहा हूं, तो तुम्हें अगर तुम माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना, तो फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट तो बना ही नहीं दुनिया में। सिर्फ क्या करना पड़ता है, तुम्हें लिंक कनेक्ट करने पड़ते हैं एक चैप्टर में। अगर वो देखो, जैसे बोलते हैं ना एनलाइटमेंट, जिस दिन एनलाइटमेंट आ जाए तो सब उसके बाद तुम्हें सब एक जैसा लग गया। इन द सेम वे हर एक चैप्टर तुम्हारे सामने आएगा, उस किस चैप्टर में तुम एनलाइटेड हो जाते हो, समझ जाते हो तुम। तो एक बार डेवलप हो गई ना अप्रोच, तो फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स अप्रोच प्रॉब्लम का सेम होता है। इसीलिए जिसकी फिजिक्स अच्छी हो गई तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं, ये भी है, ठीक है, क्योंकि उसको अप्रोच पता चल जाती है। ठीक है, यस। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। अभी भी पूछ लो, किसी को डाउट हो कुछ भी।
ठीक है, तो चलो जरा इस पे फ्रैक्शनल चेंज पे बात किए ही हैं, तो एक क्वेश्चन करके बता दो तुम लोग मेरे को, देखते हैं समझा है कि नहीं समझा है। मुझे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या, कि मैं बोलूं, लिख सकते हो क्या? क्या यश पाटिल क्या लिखा है तुमने? यश बोल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। Sir, excuse me, can we use the theory of Boyle's law to predict whether the percentage change in pressure will be negative or positive? नो, नेवर, व्हाई? देखो अभी मैं बता ही नहीं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत नाम सुना है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? व्हाट इज मीन बाय बॉयल्स लॉ? यश प्लीज बोलो। Sir, it is when the pressure of a gas is constant when the temperature is constant as well. ऐसा होता है क्या? Pressure. प्रेशर इज कांस्टेंट, ऐसा होता है क्या? Sir, वो PV equal वो formula PV equals constant हाँ, तो क्या कांस्टेंट होता है? कोई बता सकता temperature, है व्हाट sir. इज बॉयल्स लॉ? जो रट्टा मारा है 9 10 में, कम से कम उतना ही बता दो मेरे को, ज्यादा तो उम्मीद भी नहीं करते हम। बताओ भाई, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज बॉयल्स लॉ? एक नाम आया है बॉयल्स लॉ, बताओ। Sir, is it the pressure of given mass of a gas is inversely proportional to its volume? नो, कोई और बोलना चाहेगा? नहीं, मुझे मुझे लिख के नहीं बताना है, आई डोंट वांट एनीथिंग, ओके, कि वो इक्वेशन लिख देते हो। गौतम चलो बताओ, अनम्यूट करो, बताओ, सभी लोग सुनेंगे अभी। Excuse me, sir. Vedika तेज here. तेज तेज, Uh, यस बोलो। Vedika here. हाँ वेदिका, यस What you said was correct, but it had one condition that the temperature had to be constant. यस, But गुड, in वेरी गुड, our question, the temperature was changing, so we could not यस predict it with Boyle's law. यस, गुड, वेरी करेक्टली एक्सप्लेन। कि देखो हर चीज को, इसीलिए बोला ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो। बॉयल्स लॉ तुमने बात की, तो बॉयल्स लॉ बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने लिखा भी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 और PV इज कांस्टेंट, बट व्हाट इज मीन बाय PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट? बिकॉज PV इज कांस्टेंट इज एन इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट समथिंग, इट एक्सप्लेन समथिंग। तो जो किस चीज को एक्सप्लेन करता है उसको हमें डिकोड करना है, तो वो बात समझनी है। तो क्या है, अगर इफ पहली बात की वो गैस, एक और करेक्शन है, आइडल गैस होनी चाहिए। फॉर आइडल गैस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर तुम्हें ऐसा प्रोसेस करना है उस गैस को, टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं होता। यू कैन नॉट से कि प्रेशर इज ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कब होता है ऐसा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। समझ में आ रही भाई, ये लॉ है, बॉयल्स ने दिया था इसको। तो इसलिए, और यहां पे हमने जो क्वेश्चन लिया, अपरेंटली दिख रहा था टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इट कैन नॉट बी बॉयल्स लॉ, है ना, वी कैन नॉट अप्लाई बॉयल्स लॉ हियर। इज इट क्लियर यश? Yes, sir. हाँ, गुड। चलो आगे चलते हैं। अभी सुनो, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं परसेंटेज की बात कर रहा था, मैं बोलूं, तुम लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हो क्या? क्योंकि मेरा लिखना बहुत बुरा लगता है। लिख सकते हो तुम लोग एवरीवन? ओके, सभी लोग पेन पेपर लेके बैठा करो, ठीक है? अब मैं Yes, अब sir. डिक्टेट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखो। A car moving with an initial speed, 100 meter per second, 100 meter per second, okay, 100 meter per second. After 10 second, after 10 second,
speed of the car after 10 second, speed of the car changes by minus 20%. ले लो minus 20%. Find the final speed of the car. Find final speed of the car. ओके चलो 30 सेकेंड ट्राई करो सभी लोग, डिटेल में, शॉर्टकट नहीं हो रहा है, ठीक है। आओ चलो देखते हैं। सुनो, मेरे को थोड़ा डेटा अलग लेना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया, ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या था? एक कार, ध्यान से देखना, कैसे मैंने बार बार बोला है कि जो लैंग्वेज है ना, देखो सुनो, यू कैन अप्रिशिएट दिस। किसी भी चीज को समझने का दो तरीका होता है, लाइफ में या सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। To understand the thing, we have two options. One option is to read. Read करो, language. जो language होती है वो हमें समझाती है, उसको हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो एक तो language पढ़ के समझ सकते हैं, दूसरा होता है visuals, देखकर, पिक्चर देखकर या फिर वीडियोस देखकर। दो चीजें होती है ना, हम वीडियोस देख करके समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, या फिर पढ़ के। जैसे मेरे को तुम्हारे बारे में पता करना है कि यार चलो ठीक है, सपोज कि कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मैं बोलना चाहता हूँ यार चलो वेदिका कैसी है सपोज, तो एक दो तरीका है। एक वेदिका के बारे में कोई बुक पब्लिश्ड हो, वेदिका के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन, मैं वो बुक उठाऊं, पढ़ना स्टार्ट करूं। मैंने वेदिका से कभी नहीं मिला, मैंने कभी उसको देखा नहीं, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, रीड कर रहा हूँ, लैंग्वेज, तो जस्ट उस लैंग्वेज को पढ़ के फिर मैं समझने की कोशिश करता हूँ वेदिका को। बट एक दूसरा तरीका क्या है कि यार मेरे को बुक नहीं पढ़नी है, मैं वेदिका से मिलूंगा, वेदिका से बातें करूंगा, वेदिका को देखूंगा, देन आई कैन मेक एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेदिका। तो हर चीज को समझने का दो तरीका, एक लैंग्वेज, एक पिक्चर या विजुअल्स। नाउ कौन सा ज्यादा अच्छा तरीका है? ऑब्वियसली, अनडिस्प्यूटेडली इट इज विजुअल्स। पिक्चर्स देख के हम ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, तुम्हारा चैलेंज क्या है? गवर्नमेंट तुम्हारे सामने लैंग्वेज रखेगी, वो डायग्राम्स नहीं रखेगी, वो लैंग्वेज रखेगी, क्वेश्चंस लैंग्वेज के फॉर्म में, वर्ड्स में होंगे। नाउ योर चैलेंज इज टू कन्वर्ट दैट लैंग्वेज इनटू विजुअल्स। एक सिचुएशन क्रिएट करो, जैसे डायरेक्टर होता है ना, स्टोरी राइटर लिख कर स्टोरी देता है, फिर वो सीन्स क्रिएट करता है कि नहीं नहीं यहाँ पे शूट करना है, माउंटेन होना चाहिए, यार नहीं नहीं सनराइज इधर से होना चाहिए, लाइक समझ में आ रही बात? तो यू आर द डायरेक्टर, और वो लैंग्वेज जो है वो स्टोरी है, उसको इमेजिन करना है। तो तुम देखोगे ना, तुम्हें प्रॉब्लम बहुत अच्छी लगने लगेगी, फिर तुम्हें प्रॉब्लम को मजा आएगा फिर करने में। इसके लिए थोड़ा पेन होगा। पेन क्या है? डायग्राम बना, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है और उसको मूवी में क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कार चल रही थी, क्या क्या दिया इसने, बोला ये चलती चलती जा रही थी। इनिशियली जिस टाइम पे मैं आके देखा, समझो मैं रोड साइड खड़ा हूं, मेरे सामने कार निकली, इस टाइम पे कार की स्पीड कितनी थी वो दी हुई है, कितनी थी? 100 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको लिखूंगा v, v मींस v को v रिप्रेजेंट स्पीड, तो v इनिशियल vi, इट इज द इनिशियल स्पीड, दैट इज व्हाट 100 मीटर पर सेकंड। साथ में मैं लिखता भी चलूंगा। नाउ ये चलती गई, कुछ देर बाद, कितने देर के बाद वो भी दिया हुआ है, दैट इज टाइम। तो डेल्टा टी मींस टाइम, कितने इंटरवल के बाद, दैट इज 10 सेकंड। तो आफ्टर 10 सेकेंड यहां स्टार्ट किया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, एंड दिस इज द फाइनल। जब मैंने देखा 10 सेकेंड के बाद, दैट इज फाइनल पोजीशन फॉर मी। एंड हियर स्पीड ऑफ द कार, तो इसको VF लिखूंगा मैं, फाइनल स्पीड, दैट नहीं पता यार। अब यही फंसेंगे यार, यही तो निकालना है अपने को, क्वेश्चन में यही पूछा कि दिस वाज द सिचुएशन, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन दी, उसने बोला परसेंटेज चेंज इन स्पीड वाज -20%। समझो यहां पे मैं कुछ और डेटा भी दे सकता था तो ज्यादा डिफिकल्ट होता, बट अप्रोच यही रहेगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड? सिंपल, कुछ नहीं करना है, जैसे देखा परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, स्पीड निकालनी। तो व्हाट I know about percentage change. So what I know? Percentage change
अब यहाँ पे कौन है, स्पीड है, तो कैसे निकालते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय इनिशियल स्पीड इनटू 100. दिस आई नो अबाउट द परसेंटेज चेंज ना. बस अब वैल्यूज डालना स्टार्ट करो. परसेंटेज चेंज कितना है, -20. तो बस परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज तो ऑलरेडी लगा है ना, तो सिर्फ यहाँ पे -20. देखो प्रॉब्लम क्या आती है, लोग यहाँ पे 20 लिख देते हैं. तुम्हें नहीं करना है साइन के साथ, क्योंकि माइनस और प्लस का भी मतलब होता है ना, तो यहाँ -20 लिख देना है. अब ये परसेंटेज नहीं लिखना है, परसेंटेज इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट. तो इसको हटाओ, 20 -20 कर दिया. अब वैल्यूज डालो. वीएफ तो निकालना है, तो इसकी वो तो अननोन है. वी आई इनिशियल वैल्यू 100, तो इसकी जगह 100 डाला मैंने, डिवाइडेड बाई 100 इनटू 100 इज इक्वल टू -20. ओके, देखो क्या, अब कैंसिल सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो. तो ये 100 है, यहां भी 100 कैंसिल हो गया, तो इट कम्स VF माइनस 100 इज इक्वल टू -20. ओके, देन VF कितना आ गया, देखो सॉल्व करो. -100 दैट साइड प्लस 100, तो -20 प्लस 100 दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड. बहुत सारे लोगों ने लॉजिक यूज करके बोला होगा, नहीं सर अरे मैंने 100 दिया, तुमने सिंपल हो गया ना. अगर मैं इसको बोलता 230 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 2 सेकेंड परसेंटेज चेंज बाय -12%, क्या होगा, ठीक है ना. तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो तुम इस तरह से. तो इसलिए प्रोसेस ये है, वे यही है. यहां स्पीड का चेंज हुआ है, मैं प्रेशर का चेंज कर देता, तो दूसरा क्वेश्चन बन जाता. जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा मैं तुम्हें, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन चेंज हुआ. जब मैं तुम्हें फोर्स पढ़ाऊंगा, चेंज इन फोर्स. जब मैं तुम्हें मोमेंटम पढ़ाऊंगा, चेंज इन मोमेंटम. जब मैं तुम्हें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बात करूंगा, तो उसको चेंज कर दूंगा. अप्रोच यही होगा, फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, सिर्फ वैल्यूज अलग होंगी. ओके, क्लियर है? किसी को डाउट है अभी पूछ लो. हाँ यस, श्रेयस बोलो, कोई डाउट है? ओके गुड. ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया. इस पे क्वेश्चंस, चलो मैं एक दो दे दूंगा तुम लोगों को बाद में. हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने. ओके, तो अब देखो फंक्शन हो गया है ना. इस पे एक जस्ट इंट्रोडक्शन था, फंक्शन होता क्या है, उसमें मैंने कई कई चीजें डिस्कस कर ली ऑलरेडी. अब मैथ्स का सिंपल पोर्शन स्टार्ट करते हैं. तो कुछ बेसिक बातें मैं करना चाहता हूँ. लाइक नेक्स्ट जो फंक्शन के बाद पहला था, दैट इज बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना. क्या होता है देखो, यहाँ पे मैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स वगैरह लिखेंगे ना. ओके, सभी को आता है, बट फिर भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ. देखो चलो तुम लोग सिंपल बताओ मेरे को, क्वेश्चंस के फॉर्म में डायरेक्ट लेंगे, फंक्शंस में दे रहा हूँ, ठीक है. if x is equal to -2/3 and y is equal to 4/3 नहीं, 4/3 नहीं, तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, 4/9, then find z that is equal to x minus y z1 and z2 that is x divided by y z3 x into y z4 x square minus y divided by y. ठीक है, और रुको,
z5 y by x plus 1 minus 1 divided by x। चलो इतना कर लो। एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे क्वेश्चंस बना दिए जो मेरे मन में है कि जस्ट मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देखना चाहता हूं तुम्हें बेसिक मैथ्स आता है कि नहीं 9 10 में। ठीक है, चलो सारे सॉल्व करो। फाइंड z1 z2 z3 z4 z5। ओके, ट्राई करो जल्दी, 30 सेकेंड। ओके, तो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, मेरा नंबर सभी के पास है, व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। नहीं तो मैं फोन मेरे को अगर मैं मैसेज कर दोगे तो आई विल कॉल यू, है ना, मैं फोन पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन बेटर क्या है, जैसे मेरे लिए मैं हमेशा इंडिविजुअल क्वेश्चंस को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अपने को मैं बताया ना कि ये मेरे लिए एक मीडियम है, तुम्हें सीखना है। जैसे यार अभी अपने पास अगर 100 गैदरिंग में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो यार फिर बाकी कैसे बोलूंगा। तो हमें ये सीखना है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम है ना, आई कैन स्पीक एटलीस्ट, है ना, आई कैन पुट माई वर्ड्स कि नहीं माई प्रॉब्लम इज दिस एंड इज दिस। तो ये ऐसा करना है। तो इसीलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ क्लास में तुम लोगों से मेरे से पूछो तो बहुत अच्छा होगा वो, है ना, बाकी लोगों का भी भला होगा। चलो आओ देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। z1, तो z1 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो व्हाट इज x? -2/3। तो लिख दो यहाँ पे -2/3। y इज 4/9। तो प्लस प्लस है कि माइनस? माइनस है, तो -4/9 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम आता है सभी को, 3 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। तो कैसे करते हैं? पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। एलसीएम निकालना आता है सभी को, किसी को ऐसा तो नहीं जो एलसीएम निकालना नहीं आता? कोई नहीं है, ठीक है, गुड। जाकर देख लेना नाइन्थ, अगर कुछ डाउट होगा तो। एलसीएम 3 9 का एलसीएम 9, 3 से डिवाइड किया 3, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से तो -6, और यहाँ पे -4। तो अल्टीमेटली z1 इज -10/9, फर्स्ट आंसर। ओके, अब z2 देखो, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, z2 इज x by y। तो व्हाट इज x? -2/3। तो -2/3 डिवाइडेड बाय y, दैट इज 4/9, दैट इज 4/9। तो क्या करते हैं इसमें, याद है कुछ इनवर्स करते हो। डिवाइड किया है ना, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। उल्टा करना है मल्टीप्लाई, नीचे वाले को उल्टा कर देना है। तो पहले ऊपर वाला तो एज इट इज, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होता, -2/3 लिखना है। अब मल्टीप्लाई कर देना है, सुनो ध्यान से। in this question -2/3 is divided by 4/9। तो what you have to do, just keep न्यूमरेटर एज इट इज। तो इसको मैं -2/3 लिखूंगा, लेकिन मैं डिवाइड ना करके नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या हो जाएगा? 4/9 है ना, तो ऊपर जाके उल्टा होगा, मतलब 9/4 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा? ये 3 9 हो जाएगा, बाई 2 2। तो अल्टीमेटली z2 इज इक्वल टू -3/2। ये हो गया आंसर। ओके, थर्ड देखो, नंबर 3। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो z3 x into y, तो z3 is x into y, बहुत सिंपल। x -2/3 into 4/9, this comes to -8/27 as it। Now next question number 4। 4 is z4। z4 देखो, z4 ध्यान से देखो, इधर बंद करो अभी। z4 x square -y by y। अब सुनो ध्यान से, इट इज नॉट x, इट इज x स्क्वायर। तो व्हाट इज x? -2/3। तो x स्क्वायर भी -2/3 स्क्वायर। तो यहां पे क्या करना है? -2/3 स्क्वायर माइनस y, y इज व्हाट? 4/9। तो -4/9 डिवाइड बाय y, दैट इज 4/9। तो बस थोड़ा सॉल्व कर लो। तो -2/3 स्क्वायर, इट मींस 4 माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9, -4/9 डिवाइड बाई 4/9। कितना बढ़िया आंसर आ गया इसका, 0 आ गया, है ना? z4 0। अब z5 देखते हैं। z5 इज y डिवाइड बाई x +1 -1 डिवाइड बाई x। चलो सॉल्व करो।
तो y डिवाइड बाई x प्लस 1, वैल्यूज डालो, y की जगह 4/9, 4/9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, व्हाट इज x? -2/3 प्लस 1 -1 डिवाइड बाई -2/3। चलो देखो इसको, तो 4/9, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो, नीचे वाला सॉल्व करो, तो -2/3 प्लस 1, -2/3 प्लस 1, तो ये क्या होगा? 3 एलसीएम होगा, ये 3 इंटू 1 3, -2 प्लस 3 1 डिवाइड बाई 3, कितना हो रहा देखो, 4/9 डिवाइड बाई 1/3 -1 डिवाइड बाई -2/3 इज इक्वल टू, देखो अब ये इनवर्स हो गया, देखो 4/9 डिवाइड बाई 1/3, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, समझ में आ रही बात? चलो मैं इधर कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। देखो Z5 इज इक्वल टू क्या हो गया देखो, 4/9, 1/3 डिनोमिनेटर में, उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 विल बिकम 3/1 -1 डिवाइड बाई -2/3, क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 ये हो जाएगा, तो ये क्या आएगा फिर, ये नीचे 4/3 -1 डिवाइड बाई -2/3 इज इक्वल टू, अगेन एलसीएम लोगे फिर सॉल्व करोगे, तो ये क्या आएगा, 1/3 डिवाइड बाई -2/3 इक्वल्स टू, अगेन इट इज 1/3 डिवाइड बाई -2/3, तो दैट विल बिकम 1/3 इनटू, नीचे वाले को उल्टा मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या है -2/3, तो ऊपर जाके -3/2, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, तो 3 से 3 कैंसिल, तो दैट इज -1/2 Z5, ये भी बढ़िया आंसर है, -1/5। ओके, हाँ किसी का डाउट है? श्रेया, कोई डाउट? नो, किसी को डाउट है पूछ लो, किसी भी चीज, और भी मैं बहुत सारे, देखो बनाने को मैं बैठे बैठे बनाता रहूँ क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ समझ में आना चाहिए, है ना, कि बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ती है अपने को, तो ओके ठीक है, फिर गुड, ये समझ गया अगर तो बहुत अच्छा है, इस पे और भी बातें करेंगे थोड़ी हम, अभी मैं तुम्हें पावर्स, है ना, पावर से थोड़ा डील करेंगे, तो पावर ऑपरेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अलजेब्रा से थोड़ा मेन होगा, तो चलो आज के लिए इतना ही है फिर, एंड जो मैंने वर्कशीट तुमसे प्रैक्टिस पेपर शेयर किया था कल, कर लेना, जो भी डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, वो मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, है ना, उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको एक कर लेना, ठीक है, ओके, चलो आज के लिए, अभी कोई डाउट है पूछ सकता है, अदरवाइज मैं एंड करूं, ओके, थैंक यू।